हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एसएससी जे 2024 रिजल्ट आउट है, आप सभी ने देख भी लिया। कट ऑफ बहुत हाई गई है और क्या कारण हो सकता है इस कट ऑफ के हाई का, बातें करेंगे इस वीडियो में। साथ में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से कुछ और थी। एटलीस्ट वो चाह रहे थे कि हमको बीआरओ मिल जाए, बट उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन कम थी, वो उम्मीद लगा रहे थे कि एमईएस में सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया सीपीडब्ल्यूडी में। वो उम्मीद लगा रहे थे कि बीआरओ में सिलेक्शन होगा, बट सिलेक्शन हो गया एमईएस में। तो कुछ बच्चे काफ़ी खुश हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हैं। मैक्सिमम बोला जाए तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस रिजल्ट से। बातें करेंगे इस वीडियो में कुछ पॉइंट से रिलेटेड, क्या कारण हो सकता है कि इतनी कट ऑफ हाई गई है, कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करी है बच्चों ने, और 2023 से इस कट ऑफ को कंपेयर करें वैकेंसी वाइज तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में मेंस की कट ऑफ की। यहाँ पे मैं टोटल कट ऑफ नहीं, मेंस के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस में अब लगभग लगभग 10 12 13 14 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्शनेबल थे। एक एवरेज वैल्यू मैंने कंसीडर करते हुए भी यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। यदि हम बात करें मेंस की कट ऑफ की 300 मार्क्स में से सीबीटी 2, दैट मींस अनरिजर्व कैटेगरी में 263 मार्क्स आए। परसेंटेज वाइज यदि हम देखें तो 87.7% होता है ये। अब मैंने इसमें क्या किया है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 को ऐसे दिख रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दे दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि 14 क्वेश्चंस को हटा दिया, टोटल 100 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन को हटा दिया, क्योंकि मार्क्स टू वाले तो कंपटीशन से ही बाहर कर दिए इस क्वेश्चन को। अब बचे कितने, 86 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 258। अब इस 258 में से यदि हम देखें कि 300 में से 263 मार्क्स आए, परसेंटेज वाइज 87.7%। तो अब मैंने यहां पर क्या किया कि 14 क्वेश्चन के मार्क्स 14 इंटू 3 यदि हम करें 14 28 42, तो 42 मार्क्स मैंने इसमें से माइनस कर दिए। तो 263 माइनस 42 माइनस करोगे तो 221 आ जाएगा। तो एक्चुअल में कंपटीशन 258 मार्क्स में से रहा है, क्योंकि 14 क्वेश्चन के मार्क्स तो सभी को मिल गए, तो वो तो कंपटीशन से मैंने हटा ही दिए। तो अब जो यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है वो एक्चुअल एनालिसिस हो रहा है 258 मार्क्स पे, जिसपे फाइट हुई है स्टूडेंट्स के बीच में। परसेंटेज वाइज देखें तो 85.7% आ रहा है ये था 87.7%। यहाँ पर ये गिर के कितना हो गया 85.7, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 85% आपका 300 में से मार्क्स के करेस्पॉन्डिंग यदि हम देखें 258 के लिए 82.6, वहीं ओबीसी में 89.7 88, एससी की बात करें 82 79 एंड 81 77। मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मान के चल सकते हो यही मार्क्स ओरिजिनल है। यदि में हम 14 क्वेश्चन जो कि हम मानते हुए चल रहे हैं अभी, यहाँ हमारा अजम्पशन देखो मैंने लिख दिया अज्यूम। हमारा अजम्पशन क्या है, 14 क्वेश्चन हम मानते हुए चल रहे हैं कि मार्क्स ऑल मिले हुए हैं, तो प्लस माइनस हो सकते हैं। एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के तब और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस हो सकता है इस बात का। वैकेंसी वाइज यदि हम कंपैरिजन करें तो 86 अनरिजर्व में वैकेंसी थी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, और बाकी डिफरेंट कैटेगरीज की आपको दिख रही है। अब 2023 से इसका कंपैरिजन करें, 2023 में भी जो सीबीटी 2 था वो ऑब्जेक्टिव ही था, है ना, 2024 में भी ऑब्जेक्टिव है। 2023 से यदि हम कंपेयर करेंगे तो 225 मार्क्स, परसेंटेज वाइज 75%। यहाँ पर ये 75% से इंक्रीज होकर कट ऑफ कितना हो गया 85.7। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। देन यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 70% था ये 2023 में 70%, ये इंक्रीज होकर के कितना हो गया 82.6%। मतलब 12% का जंप कट ऑफ में 2023 से 24 के बीच में 12% का जंप। वहीं यदि हम बात करें किसकी, ओबीसी कैटेगरी, तो 74 से ये हो गया 88%। एससी कैटेगरी में 65 से लेकर के 79 तक गया, एसटी में 66 से लेकर के 77। मतलब यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 65% से कट ऑफ बढ़ करके 79 हो चुका है। कितना हो गया ये 14% का जंप कट ऑफ में 2023 से 24 के बीच में, 14% का जंप। वैकेंसी वाइज भी एक बार एनालिसिस करते हैं। 2023 में वैकेंसी थी अनरिजर्व में 194, इस बार कितनी आई है, इस बार 86 आई है। तो वैकेंसी कम हुई है तो कट ऑफ तो बढ़ना है, ऐसा हम हर बार देखते आ रहे हैं ट्रेंड। तो वैकेंसी यदि कम हुई तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो पहले कट ऑफ 75 जब 194 वैकेंसी थी, अब 86 वैकेंसी पर 85। तो ये तो चलो ठीक है, जस्टिफाइबल लग रहा है, लेकिन जो गैप है 10% का वो जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। 10% का जंप आ गया कट ऑफ में।
32 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस में, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ये 20 हो गई इस बार, तो 70 से जंप खा करके 82% कट ऑफ। वहीं यदि हम बात करें ओबीसी में, ओबीसी में 82 वैकेंसी थी और इधर कितनी है भैया, इधर 55 है, तो 74 से लेकर के 88% का डिफरेंस, मतलब 14% के आसपास। देन 78 वैकेंसी एससी में थी, यहाँ पर 30 हो गई। 35 वैकेंसी आपकी एसटी में थी 2023 में, और ये चेंज हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई 15। तो यहाँ पर भी 66 से लेकर के 77 तक का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो वैकेंसी तो हुई है कम, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इतना तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि इतना कट ऑफ बढ़ेगा। अब कट ऑफ तो बढ़ा है, क्या कारण हो सकता है कट ऑफ बढ़ने का? 2023 में भी ऑब्जेक्टिव पेपर था, 2024 में भी ऑब्जेक्टिव पेपर है। एक बात यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो, 2023 में जो पेपर था सीबीटी 1 का, 2023 में सीबीटी 1 प्री, वो काफी टफ पेपर आ गया था, तो उसकी वजह से प्री का कट ऑफ गिर गया था, प्री का कट ऑफ गिरा था उस केस में। लेकिन जो मेंस था, मेंस वो इजी आ गया था, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ अच्छा खासा गया था। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ, मतलब पेपर का कट ऑफ। और यदि हम बात करें 2024 के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की, तो पेपर इजी था, पेपर टफ नहीं था, पेपर कंपैरेटिवली इजी था। जो 2023 में सीबीटी 1 हुआ था उसके कंपैरिजन में दोनों ही पेपर इजी थे। तो ये कारण कट ऑफ बढ़ने का हो सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इतना जंप तो नहीं आ सकता, लेकिन यदि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो इस पॉइंट पर तो फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं कि 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल थे, उसके मार्क्स सभी को मिले, जो भी किया एसएससी ने, वो फाइनल मार्क्स आएंगे उसके बाद ही डिस्कशन का पार्ट है। अभी जो हमारे सामने उसके हिसाब से यदि हम एनालाइज करें तो ये बात समझ में आती है कि कंपटीशन का लेवल तो डेफिनेटली बढ़ा है ऑब्जेक्टिव पेपर होने से, और पेपर का लेवल डाउन होने से कट ऑफ बढ़ी है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये अनुमानित नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने जा रहे हैं, वो मान के चलो एसएससी जेई में सिलेक्शन चाहिए तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ये बेंचमार्क मान करके चलो, इससे ऊपर क्या ही कट ऑफ जाएगी, ये बेंचमार्क मान लेते हैं हम लोग। बहुत मुश्किल है ये मार्क्स भी लाना, लेकिन कंपटीशन का लेवल तो यही कह रहा है। यदि हमको प्रिपेयर करना है, एग्जाम को क्लियर करना है, तो बेंचमार्क तो यही मानते हुए चलना पड़ेगा। एक और एनालिसिस है मेरे पास एमईएस का, सेम एमईएस में भी यदि आप देखोगे तो लास्ट कट ऑफ जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, हम देखें तो 300 मार्क्स में 85% पे तो लास्ट सिलेक्शन 85%। यदि मैं 258 मार्क्स में भी देखूं तो 82% पर लास्ट सिलेक्शन, 82%। इतने मार्क्स तो 11th 10th 12th में आ जाते थे तो हम तो हीरो बन जाते थे। 82% पे यहाँ पर कम सबसे मिनिमम आप देखें 74% एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी में 74% कट ऑफ। 2023 की यदि हम बात कर लें तो 67% पे था ये 2023 में। लेकिन 2023 में आप एक चीज में नोटिस करें कि यहाँ पर वैकेंसी जो थी बहुत कम आई थी एमईएस डिपार्टमेंट में, बहुत कम वैकेंसी थी। 2024 में तो अच्छी खासी वैकेंसी एमईएस में। और यदि आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो वैकेंसी बढ़ी है तो मार्क्स भी बढ़ गए, मतलब यहाँ उल्टा हुआ है। तो अभी हमने सीपीडब्ल्यूडी का देखा, वैकेंसी कम हुई है तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए, बट ऑब्वियस है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो वैकेंसी बढ़ गई, वैकेंसी बढ़ गई 73% से जंप खा गया 82.9%, लगभग 9%। यहाँ पर 11%, 70 से लेकर के 81 तक, 74 से 76। तो ऑन एन एवरेज 10% का तो कट ऑफ में जंप हुआ है, बढ़ गई है भैया। एमईएस के अलावा और कोई डिपार्टमेंट हमारे पास एक बीआरओ डिपार्टमेंट है, ये तो सबसे फाइनल प्रेफरेंस होती है बच्चे की कि एटलीस्ट एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो बीआरओ तो मैं ले ही लेता हूँ सर, तो लास्ट प्रेफरेंस 70। यदि 2024 की बात करें हम 2024 में, तो 300 मार्क्स में 80%, सबसे लोवेस्ट गया 73% एसटी कैटेगरी में, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 80% पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वहीं यदि इस मार्क्स को मैं 258 में से यदि काउंट करता हूँ, तो 258 में से यदि हम काउंट करते हैं तो भी 77% तो मिनिमम है, 77%। और यदि हम वैकेंसी की बात करें तो 2023 में
2023 में वैकेंसी 175 थी, इस बार ये वैकेंसी हो गई कम। देन यदि हम EWS की बात करें 43 वैकेंसी से 53 बढ़ी है, यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है। 116 से लेकर के 150 यहाँ पर भी बढ़ गई, OBC में भी 65 से 84 गई है SC में, और 32 से 40 हो गई है किसमें, ST में। मतलब EWS अनरिजर्व्ड कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी सब में वैकेंसी बढ़ी है, कट ऑफ भी बढ़ गया है। 69 से 77 हो गया, 68 से 76, 65 टू 74, तो भैया कट ऑफ तो बढ़ ही रही है। तो बच्चे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 में एक अटेम्प्ट दिया है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, होना भी लाजमी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया है, अलग ही कट ऑफ चला गया है। और बट ऑब्वियसली कि हमको क्वेश्चन भी उठाना चाहिए, लेकिन जब कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास होगी तभी हम क्वेश्चन उठा पाएंगे। जब सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे तभी हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जंप 5 से 6% हो सकता है कट ऑफ में, या तो 10-12%, 14% तक जंप हमें देखने को मिल रहा है 2023 से 24 के बीच में। और ऐसा भी नहीं है कि 23 में कन्वेंशनल पेपर था और 24 में ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव थे। हाँ, 23 में ये मानते हुए चल रहे हैं हम, ये है बिल्कुल सही बात है कि जो CBT 1 का पेपर था वो उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था 2023 में, तो यदि उसको भी हम कंसीडर करें तो भी कट ऑफ में 4-5% का जंप होना चाहिए, 14%, 10%, 11% का जंप तो नहीं हो सकता। तो यदि आप SSC JEE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है, फ्लैट 60% का ऑफ है, जिसके थ्रू आप यदि 6 मंथ का कोर्स परचेस करते हैं आपको 5,000 रुपये में कोर्स पड़ रहा है। 12 महीने 1 साल का कोर्स आपको 8,000 में पढ़ना है, और 2 साल का कोर्स आप परचेस करते हो 10,000 रुपीज़ में आपको कोर्स पड़ जाएगा। ध्यान रखेंगे ये प्राइस कब इफेक्टिव होगी, जब आप कोड यूज़ करेंगे APP11, और ये ऑफर कब तक है, 5 फेब तक। यदि आप UPPSC AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमारी टेक्निकल बैच लाइव हो चुकी है 31 जैन से, इसमें भी हम ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं APP11। अभी 2-3 ही क्लास हुई है इसमें, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। यदि हम ये मानते हुए चलें कि सब कुछ ओके है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ऐसा हम मानते हुए चलें, तो आपके हिसाब से कट ऑफ बढ़ने का कारण आपको क्या लगता है।